This is exercise 13.2 of chapter 13 limits and derivative and our topic is derivative. तो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10 है ना. तो आवर फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड वी नीड टू फाइंड एफ डैश एक्स है ना एट एक्स इक्वल टू 10. या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट इट एज डायरेक्टली एफ डैश 10, ये भी हम कह सकते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहला काम हम करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे जी है ना. तो एफ डैश एक्स कितना होगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं. व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, लेट्स सपोज दैट दिस इज द वाई है ना, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट डी वाई बाई डी एक्स है ना. तो एफ डैश एक्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसे भी लिखते हैं ना. तो ये सारे एक ही नोटेशन है. तो अब देखेंगे अब एफ एक्स कितना था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना. एफ एक्स कितना था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 या फिर वी कैन से डी बाई डी एक्स ऑफ 2. ठीक है ना. अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वी नो द फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1. तो इसी को देखते हुए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट माइनस ये कांस्टेंट है. मैंने अभी बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, डी बाई डी सी ऑफ कांस्टेंट इज 0 है ना, बिकॉज कांस्टेंट इज नॉट चेंजिंग विथ चेंज इन एक्स, सो दैट्स व्हाई डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो माइनस डी टू बाई ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0, एंड सो वी कैन राइट इट एज 2x है ना. तो 2x राइट. नाउ अब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए, बट हमें क्या निकालनी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 10 पे. तो वी नीड टू फाइंड व्हाट, एफ डैश 10 चाहिए हमें. तो वी विल पुट एक्स इक्वल टू 10 इन एफ डैश एक्स. तो यू विल गेट 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20 राइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन डेरिवेटिव. ठीक है जी. अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यहीं कहीं देख लेते हैं. कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x, यानी कि फंक्शन हमारा 99x हो गया. ठीक है. We need to find out what f dash x at x equal to 100, or we can say what we have to find out, f dash 100 we have to find out. ठीक है ना, f dash 100 हमें निकालना है. तो बस नहीं, हमने आपको बताया था क्या, d by dx ऑफ k f x इज इक्वल टू k बाहर निकाल के d by dx ऑफ f x है ना. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, d by dx ऑफ f x अगर हमें निकालना है, भाई यही तो बेसिकली एफ डैश एक्स है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे 99 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. अब ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो कितना होगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा. तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा है ना. ये काम ना करें आप, डी एक्स और डी एक्स से काट दिया. ठीक है ना. हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ये काम ना करें. तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया 1 है, तो यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 99. अब एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो एफ डैश 100 भी कितना होगा 99 ही होगा है ना. तो दिस वाज इट वाज सेकंड क्वेश्चन ऑन डेरिवेटिव एक्सरसाइज 13.2. ठीक है. तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, थर्ड क्वेश्चन डू योरसेल्फ. ठीक है. करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने में, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से. तो करते हैं इसको. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Students, if you learn new concepts every day and like videos on CBSE class videos channel, then please do subscribe this channel and press the bell icon to never miss a single video on this channel. Thank you. नंबर फोर्थ में अब यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल जो है वो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है ना. तो मैं NE2 करूँगा, NE2 आप करेंगे. तो इन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट पे कुछ जैसे क्या कहते हैं मार्क सा लगा रखा है, तो इन्हीं कर लेते हैं ना. तो लेट सेकंड पार्ट करते हैं. अब इन्होंने फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है. हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि एफ डैश एक्स. तो हमने आपको क्या सिखाया था, यू वी है ना. अगर इसको हमने u कह दिया और इसको हमने v कह दिया, तो एफ डैश एक्स निकालने का मतलब क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट यू वी का होल डैश. ठीक है ना. बट we are finding out, what we are doing,
वी आर फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। तो देखते हैं कि क्या हमें वो यूवी होल डैश की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो एफ डैश एक्स कितना होता है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है जी, यही होता है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। नाउ अब रखते हैं एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एच। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई बात। अब क्या करें, कुछ कर सकते हैं, देखते हैं। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस 2x प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है ना, मे बी शायद अदर मेथड से ये कुछ और आसान हो जाता हो, बट हम सिंपल अप्रोच कर रहे हैं बिल्कुल जो हमें करने चाहिए। ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि माइनस साइन हटाते ही यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस। ठीक है जी, अपॉन h। ठीक है जी, अब देखते हैं कुछ कट रह गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, 2x से 2x कट गया। ठीक है, और कुछ रह गया, x से x कट गया। ठीक है, प्लस 2 से माइनस 2 कट गया। ठीक है जी, अब डिवाइड करते हैं h से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एच एक्स अपॉन एच कितना होगा, x होगा, प्लस एच एक्स अपॉन एच अगेन x होगा, प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच h होगा, माइनस 2h अपॉन एच माइनस 2 होगा। ठीक है, माइनस एच अपॉन एच माइनस 1 होगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 की बात करते हैं, तो 2x माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिंपल ये फॉर्मूला जो हमारा था डेरिवेटिव निकालने का, हमने कुछ नहीं करा। अभी है व्हाट, एक्स की जगह पे हमने एक्स प्लस एच रख के एफ एक्स प्लस एच एक्सप्रेशन लिखा, माइनस एफ एक्स एक्सप्रेशन लिखा, सॉल्व करा सिंपल, और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है ना, इट वॉज वेरी इजी। ठीक है, इसी तरीके से आप फर्स्ट पार्ट भी करेंगे, वो भी क्वाइट ईजी है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये है नहीं है। ठीक है ना, अब देखो अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स यानी कि माइनस 3x प्लस 2 हो गया। अब अगर आप इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो देखो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, माइनस 3x का 3 बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स 1, तो यानी कि माइनस 3, और 2 का कांस्टेंट होता है यानी कि 0, तो 2x माइनस 3। अभी हमने आपको सिखाया ना कि किस तरीके से आप जो है किसी अलजेब्रिक फंक्शन को जो है किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग टर्म लेके किस तरीके से आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं सॉल्व। तो हमने आपको पूरा सिखाया, तो 2x माइनस 3 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो अब एक इसका फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं ना, फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। इसमें u अपॉन v लग रहा है ना, तो फर्स्ट और थर्ड फिर आप अपने आप से कर लेंगे। तो फोर्थ पार्ट करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पॉइंट 2 में देखते हैं फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, एफ एक्स हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। ठीक है ना, वी नीड टू फाइंड एफ डैश एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगाना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है जी, कुछ ना करो, डायरेक्ट कर दो काम को, है ना। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये एक्स प्लस एच कितना होगा, एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स कितना होगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है जी, ये एफ एक्स प्लस एच है और ये एफ एक्स और अपॉन एच। कुछ नहीं करना, एलसीएम लो, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कितना होगा, एक्स प्लस एच माइनस 1
इंटू एक्स माइनस वन हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है ना, इस वाले न्यूमरेटर पार्ट में। तो कितना हो गया, एक्स प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन, ठीक है ना, अपॉन एच। ठीक है, अब सुनो जी, सॉल्व करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस एच एक्स, है ना, माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच, फिर प्लस एक्स माइनस वन सॉरी माइनस, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन, ठीक है ना, और माइनस है तो देखो सारे साइन चेंजेस हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है ना। अब रुक जाओ, अपॉन में क्या चल रहा था एच, अब देखो ये चीज़ इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, है ना, ये देखो ना, दिस अपॉन ए अपॉन बी अपॉन सी होगा तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी सी हो जाएगा ना भाई, है ना। तो अब ये नीचे आएगा तो एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट रहा है, ठीक है, प्लस एक्स से माइनस एक्स ये भी कट रहा है, माइनस एच है माइनस एच है कोई बात नहीं, माइनस वन से प्लस वन कट रहा है, ठीक है, प्लस एच एक्स से माइनस एच एक्स भी कट रहा है, ठीक है, तो बच क्या गया भैया, कुछ बचा ही नहीं, माइनस का टू एच बचा। तो आप ध्यान से देखो एक चीज़, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस टू एच होगा ना, अपॉन एच इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो एच से एच चला गया, अब एच टेंड्स टू जीरो पुट करोगे तो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये सही है नहीं है, तो इसको मान लो u, मान लिया हमने u इक्वल टू एक्स प्लस वन और v इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मान लिया, तो u अपॉन v का होल डैश चाहिए ना हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, और एफ एक्स इक्वल टू u अपॉन v है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, u अपॉन v का होल डैश, तो कितना होगा, v स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश। अब अगर आप u डैश की बात करें तो देखो u डैश इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का वन, वन का जीरो, तो वन इंटू वी कितना है, x माइनस वन माइनस u x प्लस वन और v डैश कितना होगा, वन, तो अपॉन वी स्क्वायर कितना है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखो x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, तो ये कितना हो गया, x कट गया, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यूजिंग फॉर्मूला तो हम बिल्कुल आराम से निकाल देते हैं, बट यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल भी, देखो फॉर्मूले कहाँ से है, फॉर्मूले भी फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से ही आए हैं, है ना, जिनको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन थे ये फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल के, रिमेनिंग टू पार्ट्स आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर फिफ्थ देखते हैं, कह रहा फॉर द फंक्शन दिस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स पावर 99 अपॉन 99 प्लस 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 कहाँ तक, एक्स स्क्वायर अपॉन टू अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस वन। So this is our function and we need to find what f dash 1 is equals to 100 times f dash 0। हमें ये प्रूव करना है, we have to prove this, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो f dash x निकालते हैं, ठीक है ना, f dash x that means what we are finding out, dy dx of fx। इसका मतलब इस वाली टर्म का, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 100, अच्छा 1 अपॉन 100 को बाहर ले लूँ, ठीक है ना, प्लस 1 बाई 99 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 99 प्लस 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 1 बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो कितना होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, यानी कि 100 x पावर 99,
अपॉन 100 प्लस 99x पावर 98 अपॉन 99, ठीक है ना। ये कितना होगा 99 x पावर 99 का डेरिवेटिव कितना होगा 99 x इंटू 99 x की पावर 99 माइनस 1, यानी कि देखो ना ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, तो ये कितना होता है एन एक्स इंटू एन माइनस 1, है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, सॉरी। तो 99 इंटू एक्स की पावर 99 माइनस 1 दैट इज 99 इंटू एक्स की पावर 98 अपॉन 99 प्लस 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 1 अपॉन 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x है ना, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 तो 2x प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे आप, आपके पास टर्म आई कहाँ से कहाँ तक, x पावर 99 x पावर 98 और ऐसे कहाँ तक x पावर 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस x की पावर 99 तक, ठीक है जी। कितने टर्म्स है जी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 99 टर्म्स है और एक ये है, चेक कर लो, तो कितने टर्म्स हो गई, पूरी 100 टर्म्स हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं f'1 की, है ना, तो देखो क्या होगा, ये भी 1 ये भी 1 और कहाँ तक, ये 99 टर्म्स तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस होंगी और एक ये है, तो कितना होगा f'1 100 हो गया, ठीक है जी। और इसी f' है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, f' की है ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, f' भी निकाल सकते हैं। कैसे, f' जब हम निकालेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यहां तक की सारी टर्म 0, बचा क्या 1 बचा, तो f' कितना होगा 1 होगा। एंड क्लियरली यू कैन चेक दैट f'1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f' एंड हेंस यू हैव प्रूव्ड दैट व्हाट यू हैव टू प्रूव, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं, कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, है ना। अब डेरिवेटिव ऑफ का मतलब है कि हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन इज गिवन एज x पावर n प्लस a x पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 2 प्लस a पावर n minus 1 x plus a power n, and this is what you can check clearly. This is x polynomial function, right? This is polynomial function, get up for some fixed real number a, right? Ab we have to find out the derivative. Now it's very easy, है ना, f dash x, what do you mean by f dash x? That is d by dx of fx, है ना। तो क्या करोगे आप इसमें, d by dx of x power n प्लस a कांस्टेंट है, बाहर लोगे इसको, d by dx of x पावर n माइनस 1, राइट, प्लस a स्क्वायर बाहर लोगे, d by dx of x पावर n माइनस 2, ठीक है ना, d by dx of x पावर n माइनस 2 प्लस 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 a पावर n माइनस 1 बाहर लेके d by dx of x प्लस d by dx of a पावर n, राइट। अब देखते हैं, सुनो आराम से क्या करेंगे। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू, अच्छा आप कभी नोटिस कर रहे हैं, मैं कभी डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ कभी डेरिवेटिव, है ना, बोथ आर द सेम थिंग, बट बेसिकली डिफरेंशिएशन इज व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू, अब देखो x की पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, n माइनस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 माइनस 1, है ना, यानी कि n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर, है ना, दिस इज n माइनस 2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 माइनस 1, यानी कि n माइनस 3 प्लस प्लस ये कितना होगा, a पावर n माइनस 1 dx बाई dx इज 1 प्लस d बाई dx ऑफ a पावर n। अब a इज सम फिक्स्ड रियल नंबर, राइट, सम फिक्स्ड रियल नंबर, तो a पावर n इज अगेन अ रियल नंबर और इट्स वी कैन से इट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, है ना। तो ये हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है ना, ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 3 पार्ट है, ठीक है। मैं सेकंड और थर्ड पार्ट करता हूँ, 7th का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। फंक्शन दिया हुआ है, फॉर सम कांस्टेंट a and b फाइंड द, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखो होल स्क्वायर है, आपको क्या लिखना है, इसको अलग अलग करके लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। इसको u मान लो फॉर एन इंस्टेंस, इसको v मान लो,
तो बेसिकली एफ एक्स कितना हो गया हमारा, u इंटू वी हो गया, और एफ डैश एक्स को क्या कह सकते हैं हम, यू वी का होल डैश, ठीक है ना। और यू वी होल डैश आपको पता है क्या, क्या फॉर्मूला है, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। अब यू डैश वी है ना, तो अब देखो u ये है, v ये है ना, हमने तो ऐसे लिख के दिखा दिया है ना, बट यहाँ पे गलत मीनिंग निकल जाएगा कि अपॉन में है ना, तो हमने तो बता दिया, आप लिख के दिखाएंगे, कैसे लिख के दिखाएंगे कि लेट्स से u इज ax स्क्वायर प्लस b एंड v इज ax स्क्वायर प्लस b, है ना। तो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ हो गई, लेकिन हमने अलग अलग मान लिया क्योंकि हमें क्या अप्लाई करना था, यू वी का होल डैश अप्लाई करना था। तो हम किसी एक का डेरिवेटिव निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स, यानी कि यू डैश कितना होगा, चेक करो, a ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ बी, यही तो मतलब हुआ इसका यू डैश का। तो अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, तो यानी कि a इंटू 2x यानी कि 2ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना 0, कांस्टेंट है ना, उसने कहा a एंड b आर सम कांस्टेंट, तो 2ax आ गया। तो अगेन dv बाई डी एक्स भी कितना होगा, बस सेम ही तो फंक्शन है, चेक कर लो यार, तो ये भी क्या आएगा 2ax ही आएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यू डैश वी प्लस यू बी डैश, तो यू डैश कितना ये है, यू डैश ये है ना, तो दिस इज 2ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस यू वी डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वी डैश 2ax, ठीक है ना। तो ये अगर हम बात करें तो कितना हो गया 4ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है जी, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है, यहीं कहीं पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट में क्या है, x माइनस ए, फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है जी। तो इसको क्या मानेंगे u x माइनस ए और v क्या मानेंगे x माइनस बी, है ना, इस पार्ट को u कह दिया हमने, इसको v कह दिया। तो एफ एक्स इज बेसिकली वॉट, u अपॉन v हो गया ना, तो एफ डैश एक्स कितना होगा u अपॉन v का होल डैश, एंड यू नो वेरी वेल दैट u अपॉन v का होल डैश इज वॉट, u अपॉन v का होल डैश कितना होता है v स्क्वायर u डैश v माइनस यू वी डैश, ठीक है ना। अब हमारे पास u और v तो है, हमें u डैश और v डैश निकालने हैं। तो देखो u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स, यानी कि u डैश का मतलब क्या है डी यू बाई डी एक्स, और हमने ऐसा क्यों करा क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ x है ना, जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो कितना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। अब उसने बोला है हमें कि फॉर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट, तो कितना हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स कितना हो गया 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो u डैश तो कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, है ना, और v कितना हमारे पास x माइनस बी, तो डी वी बाई डी एक्स भी कितना होगा चेक कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ठीक है ना। और ये v डैश की वैल्यू हो गई, तो v डैश कितना हो गया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स कितना हो गया 1 माइनस 0, तो यानी कि 1 ही हो गया। तो u डैश v डैश की वैल्यू आ गई, u और v की वैल्यू है, पुट करो आंसर पाओ। तो u अपॉन v का होल डैश कितना, बेसिकली हमें क्या निकालना है, u अपॉन v का होल डैश निकालना है, तो इज इक्वल्स टू कितना v स्क्वायर यानी कि x माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस b का होल स्क्वायर, एंड u डैश इज x माइनस a का u डैश कितना 1, v कितना है x माइनस b माइनस यू वी डैश यानी कि x माइनस a इंटू वी डैश कितना 1 अगेन, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। चेक कर लेते हैं अपना आंसर 13 पॉइंट या a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, 7th का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा कुछ करने की वो नहीं है कि बस सर आपने कहाँ कैसे कैसे उतार दिया, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, हमने इसको u और v बताया, हमने कहा एफ डैश एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी है, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा यू अपॉन वी का होल डैश होगा।
हमने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले के तहत हमने वो सारी वैल्यू निकाली, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी क्वेश्चन में आप देखो तो हमने क्या करा यहाँ तक, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। एंड नाउ वी हैव क्यों अभी इक्वेशन 1 में u अपॉन v का होल डैश को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमें ये सब निकालना पड़ा। तो हमने ये वैल्यू निकाली और ये भी निकाल ली एंड देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव वैल्यूज u v एंड u डैश v डैश हमने वापस उठा के यहाँ रख दी। तो हमने क्या निकाल दिया बेसिकली, दिस इज f डैश x, है ना। थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से आप नोट कर लेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है ना, फॉर सम कांस्टेंट a, फॉर सम कांस्टेंट a। इसे देख के कुछ याद आया, इसे देख के कुछ याद आया, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a कितना होता था, n इंटू a की पावर n माइनस 1, समझ में आए। तो ये वही एक्सप्रेशन है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने क्या करना है, न्यूमरेटर पार्ट को u मान लेते हैं x पावर n माइनस a पावर n, डिनोमिनेटर पार्ट को v मान लेते हैं दैट इज x माइनस a, ठीक है ना। नाउ वी नीड टू फाइंड f डैश x ना, तो हमारा fx कितना है, u अपॉन v की फॉर्म में है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट f डैश x, दिस विल बी u अपॉन v का होल डैश, है ना। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम u अपॉन v का होल डैश निकालेंगे। तो u अपॉन v होल डैश कितना होता है, u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें सारी वैल्यूज लिखनी है, तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, हालांकि ये फॉर्मूला है। तो अब u डैश निकालेंगे। तो u कितना है हमारे पास, x पावर n माइनस a पावर n, चेक कर लो। तो u डैश कितना होगा, u डैश कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a पावर n। तो x पावर n का कितना होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और ये तो a कांस्टेंट है तो a की पावर n भी कितना होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो माइनस 0 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो u डैश कितना हो गया हमारे पास, दिस मच। नाउ आपके पास u आ गया, u डैश आ गया, v आपके पास है, v डैश और निकालना है, आप वहां पुट करोगे, आपके पास u अपॉन v के होल डैश की वैल्यू आएगी, आप उसे यहाँ रख दोगे तो आपके पास f डैश x आ गया। तो v डैश निकालेंगे, v इज व्हाट, x माइनस a। नाउ v डैश इज व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका 1। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नाउ अब आप u डैश, v डैश, u और v वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास u अपॉन v की होल डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो ही क्या है, आपका f डैश x है ना। तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। पढ़े आगे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है ना। अच्छा, किसी का क्वेश्चन ये होगा कि सर अब हम डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। देखो पहली चीज तो ये कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल हमें कहा नहीं गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। द फर्स्ट रूल इज दिस, ठीक है ना। दूसरी चीज, यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है। बेसिकली वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना। आपको क्वोशंट रूल कैसे लगाना है ना। क्वोशंट रूल क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने का तरीका होता है, u अपॉन v का होल डैश, ठीक है। तो आपका बेसिक कंसर्न इस क्वेश्चन में ये है कि वी हैव टू अप्लाई u अपॉन v होल डैश, है ना। तो जब तक फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल हमसे कहा ना जाए तब तक हम फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से नहीं निकालेंगे डेरिवेटिव, ठीक है नहीं। और फिर मैंने बताया था आपको कंडीशन कि अगर मान लो सपोज दैट क्वेश्चन ज़्यादा मार्क का है और एक ही लाइन में हमारा डेरिवेटिव का आंसर आ गया, है ना, इन दैट केस वी विल यूज फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन की बात है, हालांकि हमें डेरिवेटिव से मतलब है, हमें क्लास 12th में सिर्फ एक चीज़ कैरी करेंगे, दैट इज़ हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, है ना। एंड फाइनली इन एग्जाम्स में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालने का। ये तो सिर्फ क्लास 11th में इन एग्जाम्स में थोड़ा सा है ना, कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल और क्या नाम जो है, जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव प्रिंसिपल है, जनरल डेरिवेटिव है, उससे हम किस तरीके से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये सिर्फ 11th क्लास का इशू है। बट फाइनली हमें क्या लेना है ना, हमें डेरिवेटिव निकालना सीखना है ना। तो
हमने आपको बता दिया कि जहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल कहा गया बस वहाँ पे यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूजिंग फॉर्मूला हम करते चलेंगे डेरिवेटिव। और अगर यूजिंग फॉर्मूला एक लाइन में हमारा आंसर आ रहा है बट क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, है ना, देन यू हैव टू यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, भले ही चाहे कहा ना गया हो, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।